सो फाइनली गाइस, माँ बहन पिताजी सारे के सारे मामा जी के जागरण में चले गए हैं। ओके, सो फाइनली मैं आज अकेला हूँ घर पे। ओके, तो आपको मैं मेरा जो होम है ना, इसका पूरा का पूरा टूर दे देता हूँ इस ब्लॉग वीडियो में। ओके, ये देख लो आप, पुराने ज़माने का रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज। पुराने ज़माने में क्या होता, जो भी खाना होता ना, सब्जियाँ, और इसके अंदर रख देते थे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। और अभी सुबह की अगर मैं टाइम की बात करूँ तो भैया 8:50 हो चुकी है, यानी कि 9 बजने वाले हैं। आज मामा जी की जागरण है, यानी कि रात को थी और आज दिन को भी है, और दिन को और साथ में फंक्शन भी है। इसलिए माँ पिताजी बहन मेरे अलावा सारे जितने भी घर वाले हैं ना, वो सारे के सारे अभी 10 बजे यहाँ से रवाना होगी। लगभग 2 घंटे का रास्ता है और मामा के घर चले जाएगी। मैं बस आज पूरे दिन अकेला हूँ घर पे। अभी फिलहाल 9 बज गए, तो 1 घंटे से रवाना हो जाएगी यहाँ से। सो फाइनली गाइस, माँ बहन पिताजी सारे के सारे मामा जी के जागरण में चले गए हैं। ओके, सो फाइनली मैं आज अकेला हूँ घर पे। तो आपको मैं मेरा जो होम है ना, इसका पूरा का पूरा टूर दे देता हूँ इस ब्लॉग वीडियो में। ओके, तो चलो। सबसे पहले ये घर जो है ना, आगे से कुछ इस प्रकार दिखता है, आप देख लीजिए एकदम। और इधर से इस प्रकार दिखता है, आप देख लीजिए। और भैया ये इधर से कुछ इस प्रकार दिखता है। ये रहा मेरा घर, और घर के आगे पेड़ों की आप देखो, जैसे कि बारात है। ये देख लो कितने सारे पेड़ है, आप देख लीजिए ना। या घर के आगे जो पेड़ है, इनको देखकर आपने ये अनुमान लगा दिया होगा कि भैया गांव वाले, मेरे पिताजी और मैं, कि प्रकृति माँ से कितना प्रेम करते हैं। अब मैं बात करूं, ये देख लो, ये सीढ़ी है जो घर घर के सीधे इस गेट के आगे है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। और ये जो घर के आगे ये जो चौकी है ना, इसे चौकी कहते हैं, हम चौकी कहते हैं। आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, सबके वहाँ पे अलग अलग होगा नाम। ये चौकी है ना, घर के आगे ऐसे कुछ बैठने के लिए बनाई जाती है। ये देख लो, वहाँ तक है, वहाँ बाथरूम है ना, वहाँ तक। ये देख लो, ये मतलब हमारी बात करूँ ना, ये चौकी जो है ना, इस साइड और इस साइड है, वरना कई कई घरों के तो भैया चारों तरफ ये चौकी बनाई हुई होती है। हाँ भैया, हम अंदर चलते हैं। ओके, सबसे पहले ये देख लो, मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है श्री नगाराम जी। और ये घर कब बना, 21 तारीख फरवरी का महीना है, और 2011 को ये घर बना। एकदम पूरा रेडी हो चुका था और हमने गृह प्रवेश किया। और भैया ये जो कुत्ता बिल्ली घर के अंदर नहीं आए, इसके लिए ये, इसको हम तो कहते हैं कुत्ता खिड़की, कुत्ता बिल्ली खिड़की कहते हैं। और वैसे आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, वो आप बता दीजिएगा। और ये दरवाज़ा देख लीजिए, ये देख लो, इस लकड़ी का बना हुआ है। मतलब मैं ये बात करूँ कि मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं ना रूम के, वो सारे के सारे लकड़ी के बने हुए हैं। अगर मैं मेरे घर की अगर शॉर्टकट में बात करूँ तो मेरे घर में 4 रूम, एक बड़ा सा चौक है, और एक रसोई है, 2 बाथरूम। 2 रूम तो ये हो गए बाहर वाले, एक ये, और भाई साहब दूसरा ये रूम, जिसे हाँ हम इसमें अनाज वगैरह रखते हैं, और हम इसे कह सकते हैं स्टोर रूम है एक तरह का। और ये रूम तो आपको मालूम ही है, इसका मैंने टूर दिया होगा, आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग वीडियो में। ये मेरा रूम है जो पर्सनल है, इसके अंदर मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर इस रूम की तो आप बात छोड़ो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस रूम का टूर दे चुका हूँ। ये मेरी टेबल कुर्सी जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, वो मेरी किताबें, और ये कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। ओके, अब मैं बात करूँ इस दूसरे रूम की। ये खोला मैंने दरवाज़ा, और कुछ इस प्रकार से इसमें बहुत सारा सामान रखा है, ये देख लो। और ये मोर के पंख इकट्ठा किए हैं, ये देख लो। और इधर भी देख लो, एक खाट है और दूसरी खाट वहाँ पे है। और ये सारा का सारा इसमें गेहूँ, मेथी, मूंग, गवार और बाजरा रखा है। ओके, और ये देख लीजिए, वहाँ पे भी सामान रखा है, देख लो। और ये तोलने वाला कांटा जो इलेक्ट्रॉनिक है, चार्ज भी होता है। और ये बाकी ये ड्रम रखे हैं, और वो बॉक्स भी रखे हैं। और बाकी क्या है इसमें, ये देखो गेहूँ है, और ये देख लो आप खुद। और ये इसमें एक विंडो ये है, और दूसरी विंडो ये है, और ये एक दरवाज़ा। और बात करूँ तो ये इसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं, और ये जो बिजली वाला सॉकेट होते हैं ना, ये 2 लगे। फिर बात करूँ, इसमें एक ये ड्रम रखा है जिसमें गेहूँ रखे हैं, ये देख लो। ओके, और भैया ये पुरानी सी इलेक्ट्रॉनिक वो कह सकते हो बैटरी है, जो रात को जो सुअर वगैरह आते हैं ना, तो तारबंदी करके ये बैटरी लगा दी जाती है, जिसके कारण उस तार में का करंट फैलने लगता है। और जो सुअर आते हैं ना, उनको एक बार झटका लगता है ना, तो वो सुअर है ना बाहर फिर जो है ना उस खेत में नहीं आते हैं। ये हमारे ट्रैक्टर की बैटरी है, जो यहाँ पे इस चार्ज पे रखी हुई है, जो डिस्चार्ज हो रखी है। फिलहाल इस रूम का तो आपको टूर दे दिया है, और अब चलते हैं घर के अंदर। इसका कर दिया दरवाज़ा बंद, ताकि कोई इसके अंदर आ ना पाए। अब हम करते हैं घर के अंदर एंटर। फिलहाल ये खोल दी हमने खिड़की, और ये कर दी हमने बंद। और आते ही घर के अंदर आते ही ये देख लो बिजली वाला बॉक्स, देख लो आप। ये एंट्री करी हमने घर के अंदर। ये पूरा सा एक चौक है, आप हॉल तो नहीं कह सकते, इसको चौक कहते हैं। और वहाँ पे पलंग, और ये देख लो, एक बार देख लो चौक को। वहाँ पे मेरी दादी जी की और मेरी माँ की तस्वीर है, और वहाँ पे पूरा सेटअप बॉक्स है, पूरी बिजली का कंट्रोल हो सकता है यहाँ से। और यहाँ पे एक घड़ी है, और वहाँ पे एक रिंग टंगी हुई है। बाकी आप देख सकते हो, ये देख लो, वहाँ पे सारे के सारे मेरे कपड़े टंगे हुए हैं। और यहाँ पे माँ के, बहन के, जो भी जितने भी कपड़े रखे हुए हैं व्यवस्थित। और ये पलंग है, और पलंग पे ये सारे के सारे बिस्तर रखे हुए हैं।
और देख लो। और ये बिजली का सॉकेट, वैसे बिजली का सॉकेट वैसे पूरे घर में लाइट फिटिंग हो चुकी है और पूरे घर में प्लास्टर टाइल मतलब पूरा का पूरा काम हो रखा है। और वहाँ पे मेरे पिताजी की, माँ की, भाई की, बहन की सारी तस्वीरें लटकाई हुई हैं। और ये जो अखबार से ये प्लेट रखे हैं ना, चिपका रखे हैं ना, ये इसलिए चिपका रखे हैं ताकि इसमें बहुत सारी चिड़िया आ जाती है और अंदर कचरा लेके आ जाती है, तो भैया पूरे इस चौक में है ना कचरा फैला देती है। इसलिए बहन ने ये इलाज कर दिया कि इसके आगे है ना, ये सेंटर है ना, सेंटर की विंडो है, इसके आगे ये अखबार चिपका दी। ये देखो, इसको आप क्या कहते हैं? पलिंडा कहते हो ना, है। और इसके ऊपर ये देख लो, पलिंडा उसे कहते हैं जहाँ पे पानी रखने की व्यवस्था हो। ये देखो मिट्टी का घड़ा, और यहाँ पे एक कैंपर रखा है, और ऊपर ये गिलास, कप और कप वाली प्लेट, और ये भगोला रखा है छोटा, और वहाँ पे कुछ दवाइयाँ रखी हैं, और ये शुभ लाभ ऐसा कुछ लिखा है। और वहाँ विष्णु संप्रदाय के संस्थापक भगवान श्री संत रूप में श्री जम्बेश्वर भगवान है। और यहाँ पे ये रसोई है, और रसोई भी दिखाऊंगा। और फिर हम ये इसकी बात कर लेते हैं। ये देख लो, ये वेस्ट जो पानी होता है इसके अंदर इकट्ठा करके बाहर डाल दिया जाता है, और यहाँ से जो भी वेस्ट पानी है ना बाहर चला जाता है। एक पेड़ है अनार का और नीम का, उसमें चला जाता है। और यहाँ पे बाइक की चाबी रखी हुई है, और ये पानी को, दूध को साड़ने के लिए ये सनिया है, देख सकते हो। अब एक और चीज़, ये भैया वॉलपेपर है। वॉलपेपर कहते हो, कुछ कहते हो आप, क्या कहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। ये पानी जब गिर जाता है ना इधर उधर, तो इससे पानी को ऐसे पूछ कर और इधर नाली में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे एक कैलेंडर लटकाया हुआ है जो 2025 का है, ये देख लो। और यहाँ पे एक छतरी रखी हुई है, छाता कह सकते हो। और यहाँ पे एक कूलर, ओके, जिसके ऊपर ये कुछ सामान रखा है, ये देख लो। ओके, फिलहाल अब मैं बात करता हूँ इस रसोई की। अब मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ। ये खोला हमने दरवाज़ा, ये भी लकड़ी का है। और एंटर करते ही कुछ ऐसा कुछ माहौल दिखाई देता है। मतलब रसोई जो है ना, रसोई घर जो है ना, लाइट आई हुई है, मैंने बल्ब बंद करके रखा है। और ये देख लो। अगर मैं बात करूँ रसोई की, तो भैया रसोई है ना गांव में काली ही दिखाई देगी। क्यों? गांव में जो है ना लकड़ी वगैरह जलाते हैं चूल्हे में, तो भैया उसके धुएं से पूरी की पूरी रसोई जो है ना काली हो जाती है। हाँ, यहाँ पे भगवान जी की पूजा की जाती है। ओके, ये देखो खाटू श्याम जी की तस्वीर, यहाँ पे गौ माता की तस्वीर, महादेव जी, माता पार्वती, ये जम्बेश्वर भगवान जी, ये ओमिया जी, और ये हैं रामदेव जी। ये इनकी यहाँ पे ज्योति करते हैं सुबह और शाम को। एक पूजा घर यहाँ भी है, यहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर है, ये देख सकते हो। और ये हमारे विष्णुई समाज में मुक्तिधाम मुकाम एक बड़ा सा मंदिर है। और ये जम्बेश्वर भगवान जी की मंदिर तस्वीर है। और ये सती दादी की तस्वीर है, जिनकी प्रतिमा है यहाँ पे, और समाधि कह सकते हो। और यहाँ पे दीपक और जो भी पूजा की सामग्री है यहाँ पे रखी है, और उसके ऊपर झाड़ू रखा है। ओके, यहाँ पे इस ऊपर कुछ रसोई का ही सामान है, और यहाँ पे भी कुछ रसोई का सामान है, ये देख सकते हो। ये देख लो, ये यहाँ पे चूल्हा है, वो तवा है। ओके, ये देख लो। मैं यहाँ पे बात करूँ तो भैया ये देख लो, चूल्हा एक वो जो गैस से चलता है, और वो लकड़ी से चलता है, ये देखो। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है, ये देख लो। ये देख लो, यहाँ पे ये तार आता है, ये देख लो। और बाकी रसोई का जो सामान है यहाँ पे रखा है, ये देख लो। वहाँ पे तो पूजा की सामग्री रखी है, जो भी है, ये देख लो। कुछ इस प्रकार हमारी रसोई है, ये देख लो भैया। ओके, और भैया अब मैं बात करूं, ये दूसरा दरवाजा है जिससे हम एंटर करते हैं, और पहला दरवाजा ये है, ये पहला दरवाजा है। ओके, तो दरवाजे हो गए जिससे हम एंटर करते हैं घर के अंदर। और अब मैं बात करूं दो और रूम की। ओके, पहला रूम ये है, इसे अभी खोल के देखता हूँ। ये भी लकड़ी का दरवाजा है। सामने अगर खोला इस गेट को तो भैया सामने कुछ इस प्रकार का दिखता है। वहाँ पे बहन, माँ के, मेरी पत्नी के, मतलब सारे के सारे कपड़े रखे हैं व्यवस्थित। और यहाँ पे एक तिजोरी है, ये देख लो आप। ये इसे हम तो तिजोरी कहते हैं, आपके वहाँ पे क्या कहते हैं वो आप। और इसके अंदर कुछ कपड़े रखे हैं, और ऊपर वो सामान रखा है कुछ। और यहाँ पे ये देख लो। और इस बॉक्स के अंदर है ना वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे एक ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग कह सकते हो। और यहाँ पे कुछ सामान रखा है, ये देख लो। और यहाँ पे मेरे शादी का एल्बम है, एक ये है, और दूसरा एल्बम ये रखा है, देख लो। फिर मैं यहाँ बात करूँ तो ये देख लो, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, 5वां बॉक्स, 6 बॉक्स, यानी कि ये यहाँ पे सारा का सारा है ना बॉक्स रखा है। इन बॉक्स में कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर भैया इन बॉक्स में पैसे होते तो मैं यहाँ घर पे बैठा रहता क्या? कोई भैया कुछ बिजनेस स्टार्ट करता, कुछ ना कुछ तो कार्य करता, है ना। अब मैं बात करूँ, ये बड़ा सा एक थैला है, बैग है, कुछ भी कह सकते हो आप। ये देख लो, इसके पीछे है ना कुछ सामान रखा है, ये देख लो। बोतलें हैं, यहाँ पे बल्ब है, ये देख लो। और यहाँ पे ये देखो सिलाई की मशीन है, वो पैरों वाली नहीं है, हाथ वाली है। काफ़ी दिक्कत आती है, अगर पैसे होते ना वो भी ले आते जो पैरों वाली है। हाँ, बहन सिलाई करना जानती है, मगर क्या करे, इसको हाथ से सिलाई करते हुए बहुत मतलब इतनी दिक्कत आती है कि पूछो मत। और यहाँ पे एक फ्रीजर रखा है। ओके, ये कुछ इस प्रकार देख सकते हो। यहाँ पे मेरे और मेरे भाई के कपड़े लटकाए हुए हैं। और यहाँ पे इसके पर्दे के पीछे सारे के सारे बिस्तर रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भैया, खुल जा सिम सिम। ये देखो, सारे के सारे कुछ नहीं रखा है, बस रजाइयाँ और गिद्दे हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें लटकाई हुई हैं, माँ की, बहन की,
और ये कुछ पेंटिंग भी है और ये इंडोनी कहते हैं जो सिर पे लगाते हैं। इस रूम को तो एक बार कह देते हैं बाय बाय। ये देख लो। ओके, ये गया रूम। फिलहाल इस रूम का तो टूर हो गया है। अब दूसरे रूम के अंदर चलते हैं। और भैया अब इस रूम की बारी है, चलो इस रूम के अंदर चलते हैं। जैसे इसका दरवाजा आप देख सकते हो, ये देख लो लकड़ी का है, एकदम प्योर एकदम लकड़ी है। गांव में आप किसी भी घर में चले जाइए, हर दरवाज़ा लकड़ी का ही मिलेगा। हाँ, कोई पुराना घर होगा तो लकड़ी का मिलेगा, क्योंकि ये सन 2011 का है, इसलिए ये लकड़ी का सारे के सारे दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं। ये देख लो सामने कुछ एंटर करते समय एक तलवार रखी है, वहाँ पे कैलेंडर है, यह भी कैलेंडर रखा है 2025 का, वो 2023 का कैलेंडर है, बाकी पुराने कैलेंडर रखे हैं। और आगे ये इस अलमारी में ये देख लो कुछ सामान रखा है, ये देख लो कुछ तस्वीरें, एक कप, और यहाँ पे कुछ डब्बे रखे हुए हैं। और इसमें तो कुछ नहीं, एक थैली है। और ये इसके अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए ये एक विंडो है और ये खाट रखी हुई है। यहाँ पे पिताजी हर शाम हर दिन को सामने टेलीविज़न लगा हुआ है, हर रोज़ टीवी देखते हैं, हर रोज़ हर शाम को इस दरवाजे इस खाट पे बैठकर। यहाँ पे एक छोटा सा एक और कूलर रखा है और यहाँ पे पिताजी के कुछ कपड़े लटकाए हुए हैं और यहाँ पे एक रिंग है और कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो। ये देख लो, यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं, ये देख सकते हो घर का ही है, सारा का सारा घर का ही है। और ऊपर भी देख सकते हो सारा का सारा घरेलू सामान रखा है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक मिक्सर रखी हुई है और यहाँ पे एक इस्त्री रखी हुई है और ये देख लो टेलीविज़न देख सकते हो। यहाँ पे टेलीविज़न के ये जो दो पिन है लटका है इसमें डाली हुई, और इस टेलीविज़न का ये सेटअप बॉक्स है। अभी भाई साहब करंट आ गया। और यहाँ पे एक और जो सूर्य के लिए या नील गाय जब रात को आती है ना, उसके लिए एक और झटका बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है जो चार्ज होती है। ओके, एक और घरेलू बैटरी है जो यहाँ पे ख़राब हो चुकी है और एक वहाँ पे लटकाई हुई है, वो भी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें लटकाई हुई है जो बहन की, माँ की, पिताजी की। ये मेरी माँ की और पिताजी की है। ये देख लो वहाँ पे मेरे चाचा जी की तस्वीर रखी हुई है और वहाँ पे मेरी भी है और मेरे भाई की भी है। ये देख लो मेरे पिताजी और मेरी माँ। और यहाँ पे देख सकते हो वो मेरे चाचा जी की तस्वीर है और यहाँ पे मेरी बहन की तस्वीर रखी हुई है। और ये मेरा छोटा भाई है और मैं छोटा था ना, लगभग 13 से 14 साल का, उस समय की ये तस्वीर है। और आप ये देख सकते हो, बाकी ये मेरी बहन की है। एक और चीज़ बताता हूँ तो सच में आपको पसंद आएगी। ये जो आपको देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये मैं हूँ जब छोटा था ना उस समय, और यहाँ पे मेरी बहन है और ये मैं, ये देख लो यहाँ पे मैं बैठा हूँ। उस समय क्या था, मेरे पिताजी के पास कैमरा था, तो सारी की सारी तस्वीर आज भी पड़ी है। जो आपको कभी मुझे समय मिलेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, यहाँ पे एक और मशीन रखी है। ये मशीन आप बताइए ये कौन सी मशीन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये देख लो आप। फाइनली गाइस इस रूम का भी टूर हो गया है, कुछ इस प्रकार देख सकते हो इस रूम का टूर। ये देख लो। ओके, देख लिया, ये भी हो गया रूम कंप्लीट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2 बाथरूम है, एक तो स्नान करने वाला और एक लेटरिन करने वाला। ओके, और ऊपर टंकी रखी हुई है जो हर रोज़ हमें भरनी पड़ती है। ये देख लो। और बाहर ये हाथ धोने वाला, ये देख लो। अब मैं बात करूँ ये जो सीढ़ी है ना इसकी, इनकी बात करूँ तो भैया ये इस प्रकार है, आप देख सकते हो। ये देख लो, ये देख लो आप, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, देख लो। इसके अंदर प्याज है और इसके अंदर नींबू, और ये दूध वाली बाल्टियाँ हैं, ये देख सकते हो। ये कुछ खिलौने रखे हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये भी, यहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये कुछ इसके ऊपर ये कुछ सामान रखा है, ये देख लो, ये देख लो, ये झाड़ू, ये कुछ बत्तियाँ रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ बॉक्स रखे हैं, यहाँ पे ये फैन रखा है छोटा वाला। और ये देख लो यहाँ पे इस कट्टे में कुछ रखा हुआ है। और फिर आगे बात करूँ तो यहाँ भी मेरे बिस्तर रखे हुए हैं। अब बारिश के बाद में मैं ऊपर सोया ही नहीं छत के ऊपर, उसके बाद में मैंने यहीं पे रख दिया इन बिस्तरों को। और बाकी कुछ और सामान है, आप देख सकते हो। और भैया वहाँ भी कुछ रखा है, देख लो, वहाँ पे कुछ टाइल है और इस बॉक्स में भी कुछ रखा हुआ है। और ये वो वहाँ पे रस्सियाँ हैं कुछ, और वो मिट्टी का कुछ देख सकते हो आप, ये देख लो। और यहाँ पे मेरे भारत का तिरंगा रखा हुआ है, ये देख लो। और ये भी देख लो। अब मैं बात करूँ, ये बस एक लोहे का दरवाज़ा है और ये देख लो। अब मैं छत के ऊपर जाने वाला हूँ। ये दरवाज़ा खोल दिया और ये आ गई हमारी छत। अभी तक ये छत जो है ना, वो देखो चिड़िया झीम रही है खाना, वो अभी उड़ गई, क्योंकि मैं हमेशा खाना खाने से पहले रोटी मसल कर यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि जो भी पक्षी आते हैं वो यहाँ पे खाना खाते हैं इस छत के ऊपर। इस छत की अगर बात करूँ ना, ये छत पूरी की पूरी अभी तक कच्ची है, इसको पक्की अभी तक करवाना है। जब बारिश आती है ना तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो भैया पानी है ना घर के अंदर भी आ जाता है, अभी तक प्रॉपर पकी हुई नहीं है। ये देख लो कुछ इस प्रकार है, देख लो यहाँ पे कुछ सामान रखा है जो भी इलेक्ट्रॉनिक, ये देखो तार है यहाँ पे, देख लो ये देख सकते हो। ये छतरी है जो टीवी की है। ओके, यहाँ पे गिलेरी बैठी है, देख लो साया में, देख सकते हो। ये देख लो कुछ खा रही हैं। और भैया वहाँ पे भी कुछ सामान रखा है, ये देख सकते हो। ये कुछ लकड़ियाँ रखी हैं और ये कुछ मशीन है पुरानी, हाथ वाला पंखा है, ये देख लो।
यहाँ पे मैंने मसल का रोटी डाली हुई है। और ये रोशनदान है, इसके ऊपर प्लास्टिक रखा है ताकि रोशनदान के जरिए पानी अंदर नहीं आए बारिश का। और इसके ऊपर पत्थर और कुछ लकड़ियाँ रखी हैं ताकि ये जो प्लास्टिक है ना उड़ ना जाए। और यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का जो ऊपर वाला जो साया करने वाला जो उसे क्या कहते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, वो है। और अब मैं दिखाने वाला हूँ पुराने ज़माने का फ्रिज। ये देख लो आप, पुराने ज़माने का रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। पुराने ज़माने में क्या होता, जो भी खाना होता ना, सब्जियाँ, और इसके अंदर रख देते थे। और इसके ऊपर एक पर्दा भी सील दिया जाता था, वो जो इसके नहीं है, पहले हुआ करता था, वो टूट गया। ये देख लो, जिसके अंदर पूरा का पूरा खाना आ जाता था। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो पूरी की पूरी छत। ये देख लो, ये देख लो। और यहाँ पे मेरी माँ ने सुबह ही ककड़ी को सील कर ऐसे ये करके यहाँ पे सुखा दिया ताकि ये सूख जाएंगे ना, इनकी हम सब्जी बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनती है। ये देख लो। और जस्ट इसके नीचे है ना, यहाँ पे रसोई है। और रसोई के अंदर जो चूल्हा है ना, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो उसका जो धुआं है ना, इसे हम चिमनी कहते हैं। तो यहाँ से धुआं बाहर आ जाता है। ये देख लो, कुछ इस प्रकार है। ये देख लो, ये देख लो। हमारी जो लाइट का कनेक्शन है ना, कहाँ से आता है वो अभी बताता हूँ। अगर मैं लाइट के कनेक्शन की बात करूँ तो भैया इस खंभे से आता है। ये देख लो सीधा, ये देख लो वहाँ पे मीटर लगा हुआ है, अब यहाँ से दिखाई नहीं देता है। ये देख लो, वहाँ नीचे जाऊँगा ना तब बता दूंगा। और वहाँ पे वो टाँका है। अब मैं बात करूँ कि भैया घर की छत से घर के आगे का व्यू कैसे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ, ये देख लो, आप खुद ही देख सकते हो इस छत से घर के आगे का व्यू। ये देख लो कितना शानदार है ना। घर के आगे ये पेड़ पौधे जो घर के लिए गहने का काम करती हैं, गहने का श्रृंगार का काम करती हैं। ये देख लो इतने सारे पेड़। ये देख लो छत का व्यू भी देख लो आप, कितना अच्छा है ना। सो फाइनली गाइस अब नीचे चलता हूँ। ओके, ये किया हमने दरवाज़ा बंद। यहाँ पे एक और विंडो है। ये देख लो, यहाँ से भी कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। ये देख लो। सो फाइनली गाइस अब मैं बात करता हूँ इस टांके की। ये टांका जो है ना, ये पूरा का पूरा बारिश के पानी से भरा हुआ है। ये देख सकते हो। अब ये पानी, बारिश का पानी इसमें कैसे आया तो अभी बताता हूँ। ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये देख लिया आप, सीधा छत से कनेक्शन है इस पाइप का। छत का सारा पानी इस पाइप की सहायता से पूरा का पूरा इस टांके के अंदर आ जाता है। ये देख लो। और यहाँ पे माँ ने कुछ गवार की फलियाँ सुखा दी ताकि ये सूख जाए ना, इसके बाद में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना, इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी टेस्टी पूछो मत। सो फाइनली गाइज आपने देख लिया होगा कि हम बारिश का पानी टांके के अंदर कैसे इकट्ठा करते हैं। ओके, और आपने ये भी देख लिया होगा कि हम किस तरह जो बारिश के मौसम में जो हरी भरी जो सब्जियां होती हैं ना, जो खेत के अंदर उगती हैं, जैसे कि काचर है, जैसे कि गवार की फलियां हैं, जैसे कि टिंडी है, उन सब को सुखाकर हम उनकी भी सब्जियां आगे इस्तेमाल ले लेते हैं। हाँ, सो फाइनली गाइज अब मैं बात करता हूँ इस मीटर की। जो ये जो वायर है ना, मैंने ऊपर से छत से दिखाने की कोशिश करी, फिर आपको दिखाई नहीं दिया। तो भैया ये जो वायर है ना, ये यहाँ पे मीटर से कनेक्शन होता है, और फिर मीटर से एक ये वायर निकलता है। ये देख लो, ये हमारे घर के अंदर लाइट का कनेक्शन देता है। और यहाँ पे एक जो बल्ब लगाया हुआ था, पिछली दीपावली को लगाया था, एकदम तरह तरह की जो लाइट इसमें लगती थी, मगर ये टूट गया। अब की बार और नया लाएंगे। ये टूट गया तो सो टूट गया है ना। अब मैं ये देख लो, बता देता हूँ कि घर के जो पास में है ना, कितनी सारी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। इन सबको काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं घर के आसपास अगर हम सफाई नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ पे सांप बिच्छू और भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो जहरीली है, जो घर के सदस्यों के लिए हानिकारक है। इन झाड़ियों की, अगर इन घास की बात करूँ जो घर के आसपास उगी हुई हैं, ये बारिश के सीज़न में ही उगती हैं, वरना किसी भी सीज़न में ये झाड़ियाँ नहीं उगती। अब मैं बात करूँ कि भैया घर के पीछे वाला जो इंटरफेस है वो किससा दिखाई देता है, उसे भी बता देता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइज ये देख लो, घर के पीछे की साइड से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ये घर। और पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई है, ये देख सकते हो आप। ये नीम के पेड़ उगे हुए हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, यहाँ भी झाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ जो पेड़ सूख गए उनको काट काट कर यहाँ इस घर के पीछे रख दिए। ये देख लो, ये देख सकते हो। और ये खंभा वही है जिससे हमारे घर के अंदर बिजली आती है। ये देख सकते हो, ये वहाँ से वायर जाता है। ये देख लो आप। और भाई साहब, यह खंभे के पास आया तो भैया मुझे यहाँ पे आने से एक फ़ायदा हो गया। ये देख लो, मुझे ये मोर के पंख मिल गए हैं। ये देख लो। और मोर के पंख जो है ना, मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, हद से ज़्यादा। क्योंकि ये मोर के पंख जो है ना, मेरे भगवान के या मोर मुकुट है, जिनका मुकुट मोर पंख से सजता है, वो मोर पंख आखिर किसे पसंद नहीं होगे, बताइए आप। आज अगर मौसम की बात करूं तो भैया बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। क्योंकि भैया आने वाले जो दिन है ना, वो सर्दियों के हैं। क्योंकि आपको पता ही है ना, एक आगे वाली जब ऋतु आती है ना,
तो आगे वाली जो ऋतु है ना उसके लक्षण इस ऋतु में दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े। तो हमें रात को थोड़ी थोड़ी ठंड का आभास होता है। वैसे अभी सर्दियाँ आने वाली है, बस 1 महीना रहा है। कल परसों अमावस्या थी, तो अगले नेक्स्ट अमावस्या को दीपावली है और दीपावली को तो सर्दियाँ आती हैं। सो फाइनली गाइज, कैसा लगा मेरे होम का टूर? मैंने जैसे तैसे जो बताया उसे एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा टूर नहीं देना आता प्रॉपरली। अगर मैं ऐसे छोटे मोटे टूर देता रहूँगा ना तो मैं प्रॉपरली सीख जाऊँगा कि मुझे किस प्रकार आपको बताना चाहिए, कौन सी चीज़ को कैसे बताना है, कैसे नहीं बताना है, वो सब सीख जाऊँगा। अभी तो स्टार्टिंग है ना, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेगी, उसे आप नज़रअंदाज कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइज, आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।